खाने के बारे में बात करेंगे कि खाने के में क्या बदलाव आया है और न्यूट्रिशन की कमी क्यों होती है। खाना और न्यूट्रिशन में हम लोग पहले फ़र्क जान लेते हैं, इसमें क्या होता है। जो न्यूट्रिशन होता है ऑलरेडी हमें खाने से ही मिलता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में न्यूट्रिशन नहीं होता। जैसे हम लोग दूध पीते हैं, दूध में से हमें विटामिन डी मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, ठीक प्रोटीन मिलता है। वो दूध हो गया हमारा खाना, दूध हो गया हमारा खाना, लेकिन उसमें से जो न्यूट्रिशन प्रोटीन मिला, विटामिन डी मिला, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब दूध खाना हो गया, उसमें से जो तत्व मिलते हैं उसे हम हिंदी में पौष्टिक आहार बोल देते हैं। जो हमें उसमें से खाने में से पौष्टिक आहार बोलते हैं उसे हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं, क्योंकि पौष्टिक आहार को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोल देते हैं। तो खाने में से ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए ये भी हमारे को मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए। हमें एनर्जी के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमें न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है। मतलब कि बीमारियों के लड़ने के लिए हमें जो शक्ति है वो हमें चाहिए। तो हमें गुड जो हाजमे के लिए वो भी न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छी स्किन के लिए वो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए। हमने जो वेट गेन करना है, बॉडी का वेट लॉस करना है, या हमने मेंटेन रखना है, या ज़िंदगी भर हमने फिट रहना, तो भी हमें अच्छे न्यूट्रिशन की लोड है। हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए भी, लंबी और तंदुरुस्ती जीने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की लोड है। बच्चों का बुद्धि विकास, बच्चों की ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन की लोड है। लेकिन जो न्यूट्रिशन है पहले तो हमें अच्छा मिल रहा था, अभी क्या कारण हुए हैं कि ये न्यूट्रिशन हमारे खुराक में से, हमारे भोजन में से कम हो रहा है। उसका नंबर एक कारण है कि फसलों की बार बार कुटाई, फसलों को पूरा समय नहीं मिलता है पूरा पकने के लिए, उनसे पूरे तत्ते लेने के लिए। तो जैसे जैसे फसल पहले क्या हुआ करता था कि हाड़ी सौनी जिसे हम बोलते हैं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक जितना फसल को समय लगता है उतने समय में ही फसल पक के हमारे घर में आती थी। तो उसके बाद हम लोग उसे यूज़ करते थे। तो अभी समय क्या है कि ज़मीनें तो कम होती जा रही हैं, लेकिन आबादी है वो ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए हम ज़्यादा पैदावार करने के लिए, या हम ज़्यादा अपनी इनकम के लिए हमने उसमें क्या किया है कि उसमें से स्प्रे यूरिया वगैरह हम लोग यूज़ करने लगे हैं। उससे भी हमारी सेहत है जो खराब होने लगी है। तो उसके बाद कैन फूड आ गए हैं, डब्बा बंद जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, इन सभी से हमारी जो अभी मैं नो पूछूं, जैसे पूछूं या नो पूछूं, सभी का जवाब होगा नो। क्या हम जो लोग बाजार से डब्बा बंद चीज़ें लेते हैं हमारी सेहत के लिए अच्छी है, इसका भी आंसर होगा नो। जो हमें ट्रांसपोर्ट से दूर दूर से सब्जियां आती हैं, फल फ्रूट आते हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं? नो। उसके बाद टेंशन भरी ज़िंदगी आ गई सभी की, स्ट्रेस लाइफ है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल है वो लोगों का धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात फूड हैबिट, खाने पीने के गलत तरीके हैं वो लोगों की खराब हो रहे हैं। उसके बाद कुकिंग मेथड है, खाना बनाने के ढंग तरीके भी हैं लोगों के दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। तो मोटापा, ये देखिए अभी हर एक चीज़ का सर्वे आता है कि हम लोग देख सकते हैं भारतीय भोजन में 30 साल पहले वाली पैदावार ताकत नहीं है। यहाँ हर एक चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि प्रोटीन की कितनी कमी आई है, उसमें से फाइबर की कितनी कमी आई है, ये सभी चीज़ें नहीं हैं। और मोटापा कई बीमारियों का घर होता है, ज़्यादा फैट लेने से दिल के रोग और बहुत सारे और रोग लग जाते हैं। ठीक, ज़्यादा स्प्रे वाली चीज़ें यूज़ करोगे, कर रहे हैं जो लोग, पिता बनने की जो अपने खुशी होती है वो छीन लेते हैं, कीटनाशक, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें खराब खाना खाने से आ रही हैं। तो डॉक्टर भी हमें ये बात कह रहे हैं कि आप लोग 70% अपने खाने पीने में सुधार कर लोगे तो 50% हम लोग ठीक रह सकते हैं। जो डॉक्टर बोल रहे हैं 50% आप अपनी लाइफ को अच्छा एंजॉय
कर कर सकते हो। तो उसके बाद 70% दे दीजिए। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, 70% आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए और 30% का यहाँ जीन्स का रोल है। मतलब कि हम लोग अपनी खुद की अभी सेहत क्या है। कई लोगों का हमने देखा कि उनको बोल देते हैं, कई लोगों को शुगर है, वो बोलेंगे, डॉक्टर पूछेगा या कोई भी लेबोरेटरी या कोई भी उसका कोच या कोई भी पूछेगा कि आपको कितने समय से है, आपको कहीं आपके माता पिता में नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे 30% रोग हैं जो हमें जीन्स से मिलते हैं। ठीक, जो जहाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं, मैं भी मोटा था, मेरे फादर साहब भी मोटे थे, मेरे दादा भी मोटे थे, हमारा तो खानदान ही मोटा है। इसमें क्या है, 70% लाइफस्टाइल। इसमें 70% में लाइफस्टाइल में क्या होगा, जो मैं खा रहा हूँ वही मेरा बेटा खाएगा। ठीक, जो मेरा बेटा खाएगा उसका बेटा खाएगा। ठीक, तो ये 70% का रोल है हमारे खाने पीने में, कह सकते हैं। ठीक, एजिंग एजिंग पॉपुलेशन क्या कहती है कि देखिए 2050 में, ठीक, बच्चे बच्चे कितने थे और 65 साल में आबादी कितनी थी बूढ़ों की। ठीक, उसके बाद 2014 के बाद देखिएगा और 50 तक देखिएगा, वहाँ बच्चे कम होंगे लेकिन बूढ़ों की तादाद ज़्यादा होगी, वो भी 65 साल के बाद। मतलब कि 65 साल तक जो डब्ल्यूएचओ कहता है कि इंडियन लोगों की सिर्फ 65 साल तक की एज है। लेकिन जो हम लोग अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है, अच्छी अपनी हेल्थ लेंगे, तो हम लोग उससे भी कहीं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी है वो अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। खराब खाना खाने से या मोटापे से, ठीक, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जोड़ों का दर्द हो जाता है, घुटनों का दर्द जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो बहुत सारे हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। तो कितनी कितनी बीमारियां हैं जो हमें सिर्फ मोटापा और खराब खाना खाने से ही हो रही हैं। ठीक, कितने 10 में से एवरेज लाए तो हम लोग 5 बच्चे ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं। ठीक था, बहुत सारे हैं। तो ये मोटापे का कारण क्या चीज है, या हमारी सेहत खराब होने का क्या कारण है जिससे हमारी सेहत है वो खराब हो जाती है। जैसे वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन हम लोग 2-3 चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। वो न्यूट्रिशन क्या होता है, वो होता है मैक्रो न्यूट्रिशन, ठीक, और मैक्रो न्यूट्रिशन। ठीक, मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक, बेसिक तो पहले तो इसमें होता है जो हमारी बॉडी को हमें चाहिए मैक्रो में, वो चाहिए हमें प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन कितना चाहिए, आप अपने कोच से पूछ सकते हो कितना चाहिए। हमने सामान्य रूप से तो 1 किलो वजन है तो 1 ग्राम चाहिए। आपने मसल गेन करने हैं तो डबल चाहिए, और आप लोग और ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो और चाहिए। तो ये पहला न्यूट्रिशन है हमारा प्रोटीन। इसके बिना जो हमारी गाड़ी है वो नहीं चल सकती। डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है कि 98 जो पूरे वर्ल्ड में लोग हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो प्रोटीन न्यूट्रिशन है, जो पहला न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उनको बहुत सारी समस्याएं हैं वो आ रही हैं। ठीक, इसमें क्या है, प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है जो हमारी सेहत के लिए, हमारी पूरी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और प्रोटीन के क्या क्या रोल हैं, ये हमारे मसल बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक, हमारे अपने नाखून के लिए, हमारे मसल बिल्डिंग के लिए, ठीक, ये प्रोटीन हमारी बहुत सारी हेल्प करता है। और इसमें हम लोग ये भी एक बात कह सकते हैं कि वजन कम करना हो तो भी प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है, वजन ज़्यादा करना हो तो भी प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है, अपनी स्किन को अच्छा रखना हो, अपने नेल्स को अच्छा रखना हो तो भी प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब कि प्रोटीन के बिना हमारी जो हेल्थ है मे भी बहुत खराब हो सकती थी, जैसे मेरी थी। ठीक, वजन घटाना या वजन बढ़ाना तो एक टेम्परेरी गोल है, लेकिन ये सभी चीजें कैसे पूरी करनी है इसका सबसे बड़ा हाथ हमारे कोच का होता है जो मुझे मिला है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या रोल है,
ये भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, हमें मिलती है बहुत सारी ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी मिलती है। तो और वाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक, क्यों चाहिए, कितने चाहिए, ये भी हमारा एक सेशन होता है स्पेशल कार्बोहाइड्रेट पे होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कौन से खाने चाहिए? ठीक, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, इसके बारे में भी हमारा टॉपिक होता है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी सेहत को खराब करते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें सपोर्ट करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी में हमें बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद ठीक, एनर्जी एंड स्टैमिना के लिए हमें जब एनर्जी पूरी चाहिए, स्टैमिना हमें चाहिए, तो भी हमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, कितनी चाहिए आगे जाके बात करते हैं। तो उसके बाद ठीक, कई लोग बोलते हैं डाइटरी फैट, अभी हमारा टॉपिक था, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज हमारा सुबह ही इसके बारे में टॉपिक था। कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो फैट नहीं चाहिए, लेकिन फैट हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। जितने भी हम विटामिन खाते हैं, जितने भी हम मिनरल लेते हैं, उसके लिए हमें फैट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैट हमारी बॉडी में स्टोर करती है एनर्जी को स्टोर रखने के लिए हमें फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन फैट हमें खानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट हमें नहीं खानी चाहिए। कितने परसेंट खानी चाहिए आगे जाके बात करते हैं। तो फैट कितनी तरह की होती है, आज ही सुबह टॉपिक हुआ है, सेचुलर, मोनो, ठीक है, पॉली, ये सभी के ऊपर आज बहुत सहल जी हमारे हेल्थ कोच हैं, उन्होंने बहुत बड़े अच्छे से बताया है। अभी किसी को ना मालूम हो तो आप बाद में उनसे जाके अपने अपने हेल्थ कोच से आज के टॉपिक के बारे बाद में भी मेरे को तो नहीं लगता कि इसके बारे में हमें ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें हैं कॉमन। उसके बाद मैक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, उसमें क्या आता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं इनकी भी हमें डेली ज़रूरत होती है। ये देखिए, हमारे आँखों के लिए भी हमें विटामिन चाहिए, हमारी स्किन के लिए भी चाहिए, हमारे हार्ट के लिए भी, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं उन्हें डेली बेस पे हमें विटामिन एंड मिनरल चाहिए। ठीक, विटामिन और मिनरल, कई विटामिन और मिनरल ऐसे हैं जो हमें डेली मिलते हैं, लेकिन वो डेली बाहर जा रहे हैं। उसकी बात करें, पसीना हमारे को आता है, तो उसमें से ही हमारे बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स निकल रहे हैं, हम लोग बाथरूम जा रहे हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें डेली विटामिन चाहिए। लेकिन हम ये पसीना वगैरह या ये सारी क्रिया तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ये सारे विटामिन और मिनरल हमें प्रॉपर मात्रा से अभी हमारे फूड में से नहीं मिल रहे हैं, तभी हमारी सेहत है वो खराब होती जा रही है। देखिए, फूड विद न्यूट्रिशन, ठीक, ये क्या होता है? देखो, मैंने बात की है, फूड विद न्यूट्रिशन, हमारे खाने में ही हमारा न्यूट्रिशन है। ठीक, हम यहाँ देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं, नींबू देख रहे हैं, फिश देख रहे हैं, पपीता देख रहे हैं, टमाटर देख रहे हैं, आलू देख रहे हैं, ब्रेड देख रहे हैं, एग देख रहे हैं, चिकन देख रहे हैं। तो बहुत सारी सब्जियां, फल फ्रूट हम लोग देख रहे हैं, तो इनमें से ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक, लेकिन हम लोग इससे बात करें, क्या हमें जो भी फल फ्रूट आता है क्या वो हमें शुद्ध मिलता है? इसका आंसर भी है नो। जो भी हम लोग मांस, मछली या प्रोटीन जिन चीज़ों से लेते हैं, क्या हमें वो शुद्ध मिलता है? इसका कारण भी है नो। ठीक, तो इसके लिए ये हम प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे, या हमें इसमें से क्या वो हम लोग ये चीज़ें लेते हैं, मान लो हम लोग ये चीज़ें हमें ले भी लें, तो क्या हमारी सभी सब्जियों को, हमारी गेहूं को, हमारे तेल को, क्या साइंस या लेबोरेटरी कोई टेस्ट करती है? इसका भी कारण है नो, इसे कोई भी टेस्ट नहीं करता। जैसे हम जिमीदार फैमिली से हैं, हमारे घर में गेहूं है, हमारे खुद के खेत हैं, खेत से हमें मालूम है उसमें बहुत सारा यूरिया हम लोग डाल रहे हैं, स्प्रे करते हैं,
अभी ढोल में बहुत सारा जो स्टोर के लिए हम लोग रखते हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन मैं खुद को सवाल पूछता हूँ, क्या मैंने इसी को कभी टेस्ट करवाया है कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छी भी है कि नहीं है? तो इसका भी कारण होगा नो। आप अपने आप से या किसी के भी सवाल पूछिएगा कि हम जो भी हमारे घर में चीज़ खा रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं या गोलगप्पा खा रहे हैं या पानी पूरी खा रहे हैं या कोई समोसा ले रहे हैं, क्या उसको भी साइंस ने टेस्ट किया है? इसका भी आंसर होगा नो। लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रिशन आता है, हम लोग, मैंने न्यूट्रिशन लिया, हम लोग लोगों को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो एक शुद्ध न्यूट्रिशन है जो खेतों में ही उसकी पैदावार हो रही है, ठीक। लेकिन उसमें से कोई भी स्प्रे, कोई भी यूरिया ऐसा यूज़ नहीं होता। 50 साल से उससे कोई ये ज़मीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप देख सकते हो, ठीक। इवन के यहाँ ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि ऊपर से उसके एरोप्लेन भी, कंपनी की इजाज़त नहीं है कि ऊपर से एरोप्लेन भी निकल जाए, ऐसी शुद्धता उसमें है। उसके बाद मैंने देखा था कि लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है। जी हाँ, हमारा न्यूट्रिशन है जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है, और एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। अभी फार्मूला 1 शेक की बात करें तो 350 के करीब ये हमारा न्यूट्रिशन टेस्ट होता है, ठीक। तो उसके बाद वहाँ का वातावरण कैसा है, मतलब कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसी चीज़ है। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग जो खाने की होती है, हमें लोग रेस्टोरेंट में देखें या कहीं और देखें तो उसकी रसोई के तरफ देखें तो मे भी हो सकता है हम लोग कई दफ़ा चीज़ वहाँ से खा नहीं सकते। लेकिन जो हमारे न्यूट्रिशन की बात है, इसकी रसोई जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ किसी को कोई भी हाथ नहीं लगाता, सिर्फ हाथ कोई भी नहीं लगाता, सिर्फ हम लोग टेस्ट करते हैं, हमारा जीभ ही हमें टेस्ट करती है, ऐसा हमारा न्यूट्रिशन है, ठीक। और मैंने पहले बात की थी, क्या हमारे जो भी कोई हम लोग बाहर से खा रहे हैं, क्या उसे कोई डॉक्टर चेक करता है? या एक डॉक्टर हमें बता सकता है कि हमें हमें क्या चाहिए? क्योंकि कानों का डॉक्टर अलग है, आँखों का अलग है, हड्डियों का अलग है। ये जितने भी आप डॉक्टर देख रहे हैं, सभी नोबेल पुरस्कार इन डॉक्टरों को मिला हुआ है। तो ये सभी नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हैं जो न्यूट्रिशन को तैयार करते हैं। ये प्रॉपर बॉडी को बताते हैं कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, वो ही हमारे तक भेज रहे हैं। ऐसा हमारा सिस्टम है न्यूट्रिशन का। फूड विद नो न्यूट्रिशन, ठीक। अभी जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जैसे तो फास्ट फूड खा रहे हैं, अभी सभी लोगों को मालूम है कि जितना भी हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, उनमें से हमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन जो हम लोग घर में खाना खा रहे हैं, उसमें भी बड़ी न्यूट्रिशन की अब कमी हो चुकी है, ठीक है। ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे खा रहे हैं, बच्चे को टिफ़िन में जा रहे हैं, या लोग कहीं बस स्टैंड पे, कहीं भी जाएँ, पार्टी में जाएँ, कहीं भी जाएँ, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। इसमें सिर्फ़ से सिर्फ़ क्या होता है, या तो बैड फैट होती है, या इसमें होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हमारी सेहत को खराब करता है, ठीक। तो जैसा न्यूट्रिशन हो चुका है, वैसे ही हमारे काम हो चुके हैं। जैसे हमने सभी लोगों ने प्यासे कौवे की कहानी सुनी है, हार्ड वर्क हमारा बड़ा कम हो गया। पहले हमारे जो भी हम काम करते थे, बड़ा हार्ड वर्क होता था, उसमें पसीना बड़ा आता था। ऐसे ही हम लोग प्यासे कौवे की कहानी सुने तो हमें सभी को मालूम है, याद है कि प्यासा कौवा था, वो इधर-उधर घूम रहा था पानी की तलाश में। पानी उसमें घड़ा दिखाई दिया, उसमें पानी कम था, उसने छोटे-छोटे कंकर घड़े में डाले, पानी ऊपर आया तो पानी पीकर वो चला गया। और लेकिन अभी ऐसे कौवे नहीं हैं। यहाँ कौवे के पास भी हम लोग कह सकते हैं कि उनको भी पास है, वो सोशल मीडिया यूज़ करने लगे हैं, मोबाइल है, ठीक। तो उसने ये सोचा, हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क से देखा कि मैं पानी कैसे पी सकता हूँ, तो उसने पानी पिया और चला गया। ऐसे ही पहले हमारे बच्चे घर में हुआ करते थे, जब हम लोग थे, हम लोग हार्ड वर्क किया करते थे, हमारी गेम्स भी ऐसी हुआ करती थी
जिससे हमें बहुत सारा पसीना आता था और हम लोग अच्छी सेहत। अभी बच्चे बाहर से स्कूल से आएँगे या कहीं भी आएँगे, या तो उनके हाथ में मोबाइल होगा, या वो भीम लड्डू खाएगा, ठीक है? या डोरेमोन या ऐसे बहुत सारे जो हमारे पास मे बी सोर्स हैं देखने के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो वो सेल्फियाँ लेते हैं, ऐसा हमारा एनवायरनमेंट हो चुका है, ठीक? तो हमें चाहिए बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है पूरी सेहत हमारे ठीक रखने के लिए। लेकिन इस न्यूट्रिशन को मैं नहीं, बहुत सारे और लोगों ने यूज़ किया है। तो हम वापस चलते हैं हमारे सीनियर कोच पनीत जी के पास।